नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का हमारा जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो है रिकवरी एजेंट्स की दादागिरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मार्च का महीना अब शुरू हो चुका है और लोन कंपनी का रिकवरी प्रोसेस अपने चरम पर है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा परेशान जो कोई हो रहा है वो है मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स। दोस्तों मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स के ऊपर ये लोन रिकवरी एजेंट्स इस तरह से झपट रहे हैं कि जैसे बाज किसी का शिकार करता है दोस्तों। अब दोस्तों, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिरकार मार्च के महीने में लोन रिकवरी एजेंट्स इतने ज्यादा आक्रामक क्यों हैं दोस्तों। कारण साफ है, क्योंकि उनको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। जितने ज्यादा वो टारगेट्स पूरे करेंगे उतना ही उनको इंसेंटिव्स आएगा, या जिसको कह देते हैं कमीशन आएगा। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि लोन रिकवरी एजेंट्स जब घर पे आते हैं या ऑफिसेज में आते हैं तो हमें आखिरकार इनसे कैसे डील करना चाहिए। दोस्तों, कई लोग इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमें रिकवरी एजेंट्स अगर आ रहे हैं तो हमें उनको कैसे डील करना चाहिए, उनसे कैसे बात करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, रिकवरी एजेंट्स के दो तीन सवाल होते हैं कि आपने अगर लोन लिया है तो आप क्यों नहीं चुका पा रहे, और दूसरा ये रहता है कि यदि आप लोन कंपनियों के रिकवरी एजेंट्स से जब आईडी कार्ड, डीआरए का लाइसेंस की कॉपी या फिर ऑथराइजेशन लेटर मांगते हैं तो लोन रिकवरी कंपनियों के एजेंट कहते हैं कि भाई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, हम तो आए हैं पैसा लेकर जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों नंबर 3, लोन रिकवरी एजेंट्स यदि आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस स्टेज पे क्या करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में तलाशेंगे और दोस्तों कोशिश करेंगे कि हम आपको गाइड कर सकें कि आपने रिकवरी एजेंट्स से कैसे निपटना है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मार्च के महीने में अब लोन रिकवरी प्रोसेस पूरी तरीके से तेज हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों, लोन का पैसा वसूलने में अब कंपनियों ने लोन रिकवरी एजेंट्स को ऐसा लगता है कि खुली छूट दे दी है दोस्तों। लोग इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि कुछ लोग तो ये तक कहते पाए गए हैं कि मैं तो सुसाइड करने चला था। अब सोचिए कि कितनी ज्यादा परेशानी हो रही होगी लोगों को। दोस्तों, ठीक है, आपने यदि पैसा लिया है तो कंपनियों का पैसा आपको चुकाना भी आपकी ड्यूटी है, लेकिन यदि आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप कहां से लाएंगे, कैसे देंगे। चोरी तो आप करेंगे नहीं, कोई गलत काम तो आप करेंगे नहीं भाई। किसी के साथ कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, नौकरी, बिजनेस, मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी दोस्तों। लेकिन क्या ये रिकवरी एजेंट्स आपकी ये बातें मानेंगे? कभी नहीं मानते। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से निपटने का आज तरीका मैं आपको बताता हूं। जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए ताकि बाद में आप ये ना कहें कि जी फलानी कंपनी वाला मेरे पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ढिमकानी कंपनी वाला मेरे पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मैं कैसे निपटूं। दोस्तों, थोड़ा सा आप ये भी समझिए कि हमारा जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है दोस्तों। कई सारे लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमें छोटी छोटी बातों के लिए फोन करेंगे, मैसेजेस करेंगे, तो दोस्तों बल्कि आप अपना भी समय बर्बाद करेंगे और हमारा भी। सवालों के जवाब चाहिए, आप वीडियो देखिए। वीडियो में मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ है, पहले कई सारे वीडियोस में, आज भी बताऊंगा।
लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अपने सवालों के जवाब मिल सके। दोस्तों, लोन कंपनियों का सबसे बड़ा हथियार जो माना जाता है वो होता है लोन रिकवरी एजेंट की विजिट। क्योंकि आज भी हमारे हिंदुस्तान में लोग लोन रिकवरी एजेंट की विजिट से घबराते हैं। क्योंकि दोस्तों, मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं उनको अपनी सिविल स्कोर की चिंता रहती है और अपनी इज्जत की बहुत चिंता रहती है दोस्तों। और इसी इज्जत को बचाते बचाते कई बार वो सिंगल लोन से मल्टीपल लोन के शिकार हो जाते हैं दोस्तों। उन्हें पता भी नहीं चलता कि हमारे सर पे कितने सारे लोन आ गए। और फिर एक समय ऐसा आता है कि लोन की ईएमआई तो छोड़िए, खुद के खर्चे भी निकालने उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं दोस्तों। तो फिर अंत में हाथ खड़े करने पड़ते हैं कि भाई अब हमारे पास पैसा नहीं है दोस्तों। फिर आ जाती है लोन कंपनियों के रिकवरी प्रोसेस। लोन रिकवरी एजेंट्स आते हैं आपके पास, आपके सामने अपने नए नए अंदाज लेकर। दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट्स सबसे पहले तो आपको यही आके कहेगा यदि आपने लोन कंपनियों का पैसा लिया तो आप दे क्यों नहीं देते, आपको देना पड़ेगा। ट्रीट आपके साथ वो ऐसे करेंगे जैसे कि वो पैसा लोन रिकवरी एजेंट ने अपने घर से ही दिया हो दोस्तों, जैसे साहूकार हो वही है। ऐसे आपके सामने वो शो करेगा। और आप सबसे बड़े दोषी तो आप लोग हैं कि जो लोन रिकवरी एजेंट को अपने घर पे बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, आओ भगत करते हैं और उनकी चार बातें भी साथ में फ्री में सुनते हैं। यानी कि चाय के साथ लोन रिकवरी एजेंट्स की बातें फ्री। ऐसा मत करिए। यदि लोन रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है और आपसे ये कहता है कि आपने कंपनियों का पैसा लिया तो देना ही पड़ेगा, दोस्तों ठीक है देना पड़ेगा, वो तो जो जेन्युइन आदमी होगा वो तो देगा ही देगा। दोस्तों, सवाल ये है कि आपने उस वक्त उसको जवाब क्या देना है। जवाब आपने ये देना है कि क्या भाई पैसा मैंने आपसे लिया था, पैसा आपने मुझे अपने किसी सोर्स से दिया था, पैसा मैंने बैंक से लिया था, बैंक के साथ मेरा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, आपका काम सिर्फ रिकवरी करना है, बल्कि आप हमारे साथ हार्ड वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, ये आरबीआई की क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट्स आपके साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछ सकता है कि आप पैसा कब दोगे। आप चाहे साल भर की डेट दीजिए दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट्स का काम आपके गले में हाथ डालकर पैसा वसूलना नहीं है दोस्तों। वो सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए होता है कि भाई पैसा आप कब दे रहे हैं। दोस्तों, यदि ऐसा कोई रिकवरी एजेंट्स आपके पास आ जाए, बड़े प्यार से बात करें तो उससे बड़े प्यार से डील कीजिए। कई सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि सर लोन रिकवरी एजेंट की विजिट हुई थी, आया, बहुत प्यार से बात की उसने। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर प्यार से बात अगर आपके साथ कर रहा है तो आप भी करिए। जरूरी नहीं कि उसके पास आईडी कार्ड हो या कुछ हो, ना हो, लेकिन आदमी अपने व्यवहार से जाना जाता है दोस्तों। लेकिन यदि लोन रिकवरी एजेंट्स आपके सामने पूरी साहूकारी दिखा रहा है, आपके सामने बहस कर रहा है, साफ कह दो कि भाई पैसा तेरे से लिया था, तू है क्या 10वीं 12वीं पास आदमी, तू टू व्हीलर पे घूम रहा है, तेरी इतनी औकात है कि तू लाख लाख 2-2 3-3 लाख सबको बांटता फिरेगा। भैया सीधी लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए आप। ये सर, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये मत करिए। अगर आप ये करेंगे ना तो आपके यहां बैठ जाएगा सर पे, और फिर आप कहेंगे कि सर ऐसा हो गया, प्रेशर डाल दिया हमारे ऊपर, हमें ये बोल गया। भाई आप उसको बोलने के लिए मौका देंगे तो वो बोलेगा। उसके बोलने से पहले यदि आप ही एक्टिव हो जाएंगे तो भाई साहब बोल ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यही करना है कि लोन रिकवरी एजेंट या यदि आपके पास आता है, आपसे थोड़ा सा उग्र स्वभाव में बात करता है और आपसे ये कहता है कि पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, तो सीधे सीधे ये जवाब दे दीजिए कि पैसा कंपनी का है, मैं कंपनी को ही दूंगा। आप कौन होते हो हमसे ये सवाल करने वाले?
नंबर 2, लोन रिकवरी एजेंट्स जब आपके घर पे आता है और आप उसको कहते हैं कि भाई अपना आई कार्ड दिखाइए, डीआरए का लाइसेंस दिखाइए, होम विजिट या ऑफिस विजिट की लेटर दिखाइए, तो जानते हैं ज्यादातर रिकवरी एजेंट्स क्या बोलते हैं, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। हम आपको ये सब क्यों दिखाएं, हमें तो हमारा पैसा चाहिए बस। तो उस वक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी उग्रता के साथ बात करते हैं और रिकवरी एजेंट के ऊपर पूरा प्रेशर बना लेते हैं। दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर अगर रिकवरी एजेंट्स आपके साथ आपको ये कहता है कि भाई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, हम अपना लाइसेंस आपको क्यों दिखाएं, क्या आपने जब लोन लिया था तब आपने ये कहा था कि लोन रिकवरी एजेंट्स का हमें ये दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए या कोई और डॉक्यूमेंट दिखाइए, तब तो आपने नहीं कहा था। यानी कि ये लोन रिकवरी एजेंट की जो बात है आपको शर्मिंदा करने के लिए है दोस्तों। तो दोस्तों वहां पे आप क्या कहेंगे, आपको सिर्फ यही कहना है कि भैया मैंने जब लोन लिया था मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ दिया था, तब मुझे लोन मिला था। अब आप आए हो, आप कौन हो भाई, हम आपको जानते नहीं, आप किस चिड़िया की किस खेत की मूली हो। दोस्तों ये सारे सवालों के जवाब आपने रिकवरी एजेंट को देने हैं और साफ कहिए कि यदि आपके पास कागज हैं, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, या आपके पास डीआरए का लाइसेंस की कॉपी है, या आपके पास इंटीमेशन, या आपके पास होम विजिट का परमिशन है या ऑफिस विजिट का परमिशन है, तो ठीक है, नहीं तो दफा हो जाइए यहां से, सीधे बोलिए, थोड़ा बोलने की हिम्मत भी रखिए। दोस्तों पंजाब और चंडीगढ़ में क्या होता है कि रिकवरी एजेंट्स अगर किसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कई बार करते हैं तो कई कई जगहों पे तो रिकवरी एजेंटों की सेवा हो जाती है, रिकवरी एजेंट्स वहां पर जाने से डरते हैं। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप रिकवरी एजेंटों के साथ मारपीट करिए, लेकिन दोस्तों जब रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करने पे उतारू हो गया हो तो क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे। रिकवरी एजेंट आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आपके घर में फीमेल मेंबर है उनके साथ बदतमीजी कर सकता है, आपके साथ बदतमीजी कर सकता है, या आपके घर का कोई सामान उठा के ले जाए, तो क्या आप ऐसा होने देंगे। अगर आप ऐसा होने देंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत शर्म की बात होगी दोस्तों। लेकिन आपको जागना पड़ेगा, आपको शेर बनना पड़ेगा, शेर बनिए, ये रिकवरी एजेंट्स कुछ नहीं कर सकते, इनके अंदर कुछ करने का दम है ही नहीं। जहां आप खड़े होकर गुर्राने लग गए, पूंछ दबा के भाग जाएंगे यहां से। तो दोस्तों सहना आपको नहीं है, रिकवरी एजेंट को सहवाइए, वो सहे, क्योंकि बदतमीजी वो आपके साथ कर रहा है। दोस्तों डरिए मत, रिकवरी एजेंट कुछ नहीं कर सकता, रिकवरी एजेंट के हाथ में कुछ है ही नहीं। एक चीज और इंश्योर कीजिए कि रिकवरी एजेंट यदि आता है तो पहली बात तो उसको गेट के अंदर ही मत आने दीजिए, दूर से पूछिए भैया कौन, कहां से आए हो, क्या हो, कौन सी बला हो आप, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बोलिए। तीसरी चीज, रिकवरी एजेंट्स यदि आपके साथ बदतमीजी वाला सलूक करता है या आपके साथ बदतमीजी करने पर अड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए मैं आप एक घटना का जिक्र करूंगा दोस्तों, क्योंकि आज एक बहुत ही सनसनीखेज मामला हमारे सामने आया दोस्तों पंजाब के किसी शहर की बात है, लोन रिकवरी एजेंट उनके यहां सुबह सुबह पहुंच गए कि जी हमें हमें हमारे पैसे चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है मार्च है, प्रेशर तो है ही है। तो लोन रिकवरी एजेंट्स ने वहां पर ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। अब घर में लेडीज थी अकेली, हस्बैंड
के नाम से लोन था और हस्बैंड थे आउट ऑफ स्टेशन। हस्बैंड भी कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जो उन्हें ये सारे प्रोसेस पता हो। तो लेडीज ने अपने हस्बैंड को फोन किया कि जी ऐसे ऐसे करके ये लोग आए हैं, अब बताइए क्या कराएं, कि क्या करा जाए। दोस्तों, जिनके नाम पे लोन था उनके काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन उन्होंने किसी कॉन्टैक्ट को तकलीफ ना देते हुए उसने कहा भाई सुबह सुबह मैं अगर किसी से ऐसे बात करूंगा तो पता नहीं क्या होगा। उन्होंने दिमाग से काम लिया और अपनी वाइफ से कहा कि सीधा का सीधा 100 नंबर पे डायल कर दे। और देखिए उस कम पढ़े लिखे इंसान ने दिमाग क्या चलाया